हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमुख सूचकांक 2026। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जिन लोगों का 14 जून को वीडियो पीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप प्लीज़ इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 91। तो फरवरी 2026 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जारी किया गया था जिसमें भारत का स्थान 91वां रहा था। देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 182 देशों में 39 स्कोर के साथ 91वें स्थान पर रहा था। शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया तो ये डेनमार्क ने प्राप्त किया था। देखिए, शीर्ष स्थान जो प्राप्त करता है तो उस देश में सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, तो डेनमार्क लगातार 8वें वर्ष पहले स्थान पर रहा है। इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, इसको भी याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि फरवरी 2026 में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत दोस्तों 45वें स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 127 देशों में 54.43 स्कोर के साथ 45वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राप्त किया और इस रिपोर्ट को दोस्तों जो जारी करता है तो वह आपका पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट जारी करता है। आगे बढ़ेंगे, जनवरी 2026 में जारी प्रथम जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत दोस्तों 16वें स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों में भारत 0.5515 स्कोर के साथ 16वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट को दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जारी करता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2024-25 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे अधिक खर्च करने के मामले में कौन शीर्ष पर है। तो दोस्तों चीन शीर्ष पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो खर्च किया है तो वह चीन ने, उसके बाद दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने, फिर जापान ने, फिर जर्मनी, फिर दोस्तों दक्षिण कोरिया 7वें स्थान पर, छठे स्थान पर यूके और 7वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, तो भारत का भी स्थान आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी किंगदाओ चीन। तो जो किंगदाओ चीन है, मतलब किंगदाओ ये चीन का शहर है, तो ये सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष पर कौन है। तो मंगलुरु जो है, मंगलुरु ये दोस्तों आपका सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष पर है। ठीक है, देखिए जो इंडेक्स वाला चैप्टर है यहाँ से प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम को उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लेटेस्ट इंडेक्स हैं। ठीक है, और यहीं से दोस्तों आपका प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है दोस्तों ये आपका 6ठे स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में छठे स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर चीन और दूसरा स्थान दोस्तों मलेशिया का है। इस रिपोर्ट को जो जारी करता है तो वह आपका डेजन सीरा एंड एसोसिएट्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में जारी हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत 75वें स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75वां है। ठीक है, मतलब भारत को 56 देशों में वीजा ऑन अराइवल फ्री सुविधा उपलब्ध है। शीर्ष स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया और हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करता है तो वह हैनेले एंड पार्टनर्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। देखिए, निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 जो आपका 2026 में जारी किया गया तो बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है। तो यहाँ पर उत्तराखंड आप विशेषकर याद रखिएगा कि छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है, उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष स्थान पर नागालैंड। और इस रिपोर्ट को दोस्तों नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। यह सूचकांक 2030 तक $1 ट्रिलियन का वस्तु निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों को बढ़ावा देता है। 10वां प्रश्न है कि चौथे टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला सुरक्षा और कैरियर के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु जो शहर है ये आपका शीर्ष स्थान पर है। टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट को जो जारी किया तो ये आपका अवतार ग्रुप के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु 53.29 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। चेन्नई दूसरे स्थान पर है जिसका स्कोर 49.86 है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है। तो भारत दोस्तों तीसरे स्थान पर है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। देखिए, विश्व में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के सर्वाधिक भंडार के मामले में चीन 54 मिलियन टन भंडार के साथ पहले, ब्राज़ील 21 मिलियन टन भंडार के साथ दूसरे और भारत 6.9 मिलियन टन भंडार के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत रेयर अर्थ धातुओं के उत्पादन में विश्व में 7वें स्थान पर है। रेयर अर्थ धातुओं के उत्पादन में शीर्ष स्थान चीन का है। 12वां प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत दोस्तों तीसरे स्थान पर है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका 80.4 के स्कोर के साथ पहले, चीन दूसरे स्थान पर है 73.7 के स्कोर के साथ और भारत 40 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जो जारी करता है तो वह दोस्तों लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है। 13वां प्रश्न है कि वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत चौथे स्थान पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2026 में अमेरिका पहले, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर भारत है। भारत का स्कोर 0.1346 है। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक को जो जारी करता है तो वह आपका ग्लोबल फायर पावर जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाकेवेरली साइमंड्स की क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडिया 2025 में भारत की समग्र रैंकिंग क्या है। तो भारत की दोस्तों 25वीं रैंकिंग है, 25वां स्थान है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत को वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडिया 2025 में समग्र रूप से 76.6 स्कोर मिला। ये 25वें स्थान पर रहा। शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत इस सूचकांक में स्किल्स फिट में 59.1 के स्कोर के साथ 37वें स्थान पर है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का स्थान है दोस्तों 116वां। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में 4.536 स्कोर के साथ 118वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान फिनलैंड का है जो लगातार 9वें साल शीर्ष पर रहा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। 16वां प्रश्न है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो यूएसए दोस्तों शीर्ष पर है। देखिए, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में भारत 48 के स्कोर के साथ 32वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर यूएसए, दूसरा स्थान चीन का है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो जारी करता है ये आपका ब्रांड फाइनेंस जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, भारत 42वें स्थान पर है। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 55 देशों में भारत 38.64 के स्कोर के साथ 42वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जो जारी करता है तो वह आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। देखिए, आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपसे भारत की रैंक पूछी जाएगी, फिर विश्व में पहला स्थान किसका है, उस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो ये 3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को आप विशेषकर याद रखें। आगे बढ़ जाएंगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का 23वां स्थान रहा है। ऑप्शन सी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 61.31 स्कोर के साथ 23वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान खाली है। चौथा स्थान दोस्तों डेनमार्क के पास है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो जारी करता है तो वह आपका जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल जारी करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की शुरुआत 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक 2023 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो 130वें स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, मानव विकास सूचकांक 2025 में 193 देशों में भारत HDI मान 0.685 के साथ 130वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान आइसलैंड का, दूसरा स्थान नॉर्वे देश का है। मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है तो वह आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, ठीक है, UNDP। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत 1990 में हुई थी और मानव विकास सूचकांक के प्रथम निर्माणकर्ता थे महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं। आगे बढ़ेंगे कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 भारत किस स्थान पर है। तो भारत दोस्तों 131वें स्थान पर है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में 148 देशों में भारत लैंगिक समानता स्कोर 64.1% के साथ 131वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान आइसलैंड का, जो कि लगातार 16 साल से पहले स्थान पर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है वैश्विक आर्थिक मंच। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की शुरुआत 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है। तो दोस्तों पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश है, ठीक है। देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 6.428 स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पाकिस्तान का है और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट को जो जारी करता है तो वह आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP जारी करता है। देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो ये भी सूचकांक उत्तराखंड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, तो इसमें उत्तराखंड 38वें स्थान पर है, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है।
देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 देशों में 38.2 स्कोर के साथ 38वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक को जो जारी करता है तो वह आपका वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। आगे बढ़ेंगे कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों 102वें स्थान पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में से 25.8 स्कोर के साथ 102वें स्थान पर और गंभीर भूख श्रेणी में है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में चीन और बेलारूस सहित 25 देशों को शीर्ष स्थान मिला है। इन देशों का स्कोर 5 से कम है जो कम भूख को दर्शाता है। वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ गोरन हिल्फे। ठीक है, तो ये जो आपका एक इंस्टीट्यूट है ये इसको जारी करता है। आगे बढ़ेंगे कि सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 23वें स्थान पर है। ऑप्शन बी। देखिए सतत व्यापार सूचकांक 2025 में 30 देशों में भारत 33.2 स्कोर के साथ 23वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान यूनाइटेड किंगडम का है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक को जो जारी करता है तो वह आपका हिनरिच फाउंडेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD जारी करता है। आगे बढ़ जाएंगे कि उधर लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है दोस्तों 100वीं, मतलब भारत का 100वां स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत 179 देशों में 100वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया का और इस रिपोर्ट को जारी करता है दोस्तों वेरिएटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है। आगे बढ़ेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो 128वें स्थान पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत 53 स्कोर के साथ 128वें स्थान पर है। अधिकतर अस्वतंत्र श्रेणी में आता है और शीर्ष स्थान पर सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों 63वें स्थान पर है। ऑप्शन बी। देखिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत 36.06 के स्कोर के साथ 63वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आगे बढ़ जाएंगे कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो भारत का शीर्ष पर जो शहर है तो ये आपका दिल्ली है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में। इस इंडेक्स को 146 शहरों में विश्व में दिल्ली 104वें स्थान पर और भारत में प्रथम स्थान पर, मुंबई 106वें स्थान पर पूरे विश्व में और हैदराबाद 109वें स्थान पर और बेंगलुरु दोस्तों 110वें स्थान पर है। मतलब टॉप 100 में भी दोस्तों भारत का कोई शहर नहीं है। शीर्ष स्थान ज्यूरिख ने प्राप्त किया और दूसरा स्थान ओस्लो ने प्राप्त किया है। जारी करता है दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आगे बढ़ जाएंगे कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो देखिए AICT इंडेक्स 2025 में भारत में शीर्ष स्थान पर बेंगलुरु शहर है। ऑप्शन सी। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु भारत में प्रथम और विश्व में 26वें स्थान पर है। विश्व में शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया सिंगापुर ने प्राप्त किया है। ग्लोबल AICT इंडेक्स जारी करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च। अगला प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड दोस्तों प्रथम स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत
67 देशों में से 41वें स्थान पर है और भारत का स्कोर जो है दोस्तों 64.2 है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, ठीक है। और इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान लोसाने स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो 157वें स्थान पर है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 जो जारी किया गया, तो इसमें 180 देश शामिल हैं और भारत को 180 में से 157वें स्थान पर रखा गया। भारत अत्यंत गंभीर श्रेणी में है, ठीक है। शीर्ष स्थान नॉर्वे देश का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस में है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की दोस्तों 71वीं रैंक है। इस रिपोर्ट को जो जारी किया गया तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था और पहले स्थान पर स्वीडन और भारत दोस्तों 71वें स्थान पर है 118 देशों में से। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत दोस्तों 115वें स्थान पर है। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 163 देशों में से 115वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, जो कि लगातार 18वें साल पहले स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों 99वें स्थान पर है। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत 167 देशों में से 99वें स्थान पर है और शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एआई एप्लीकेशनों के सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों भारत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्टन कैपिटल की पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों यूएई, संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष स्थान पर है। इस रिपोर्ट में 179 के मोबिलिटी स्कोर के साथ लगातार 7वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है यूएई और भारत का जो स्थान है तो 66वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार भारत का सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक कौन सा है? तो दोस्तों आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्मारक है। देखिए, इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक ताजमहल है, जो कि आगरा में है। कोणार्क दूसरे स्थान पर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। तीसरे स्थान पर दोस्तों कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में है। लाल किला दोस्तों दिल्ली का ये चौथे स्थान पर है और बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है ये 5वें स्थान पर है। आगरा के ताजमहल को 6.26 मिलियन पर्यटकों के द्वारा 2024-25 में देखा गया था। आगे बढ़ेंगे कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो डेनमार्क दोस्तों शीर्ष पर है, ऑप्शन बी। देखिए, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत 131वें स्थान पर है, याद रखें। शीर्ष स्थान डेनमार्क का है। इस रिपोर्ट को जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटीज़ और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि नीति आयोग की भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली 2026 रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और सीखने के परिणामों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स पंजाब शीर्ष पर है, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न है कि 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024
में कौन सी कंपनी दुनिया में शीर्ष पर है? तो दोस्तों सैमसंग शीर्ष पर है 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में कौन सी कंपनी दुनिया में दूसरे और भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर और भारत में शीर्ष स्थान पर है, और सैमसंग पूरे विश्व में पहले स्थान पर थी। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल सूचकांक इंडेक्स रिपोर्ट्स देखी। ठीक है, और हमने अच्छे से उनको एनालिसिस भी किया कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आपके पूछ लिए जाएं तो आप उसको अच्छे से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये सभी इंडेक्स आपके लेटेस्ट थे। ठीक है, जून 2025 तक दोस्तों जो भी आपके सूचकांक जारी हुए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर देख लिया है। ऐसे ही दोस्तों हम अपने ट्रेंडिंग सीरीज के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सभी को के लिए कवर कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो के बारे में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।